कैसे हैं दोस्तों वासेटेक यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग न्यू कोर्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसका नाम सीज़ा है। सीज़ा बेसिकली एक साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफाइड ऑडिटर सर्टिफिकेट है जो कि एक एग्ज़ाम होता है। तो बेसिकली हमारा पर्पस उसकी तैयारी करवाना है, उसकी ट्रेनिंग करवाना है उस एग्ज़ाम की, ताकि आप इससे ट्रेनिंग हासिल करके वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करके सर्टिफिकेशन हासिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम कोई भी सर्टिफिकेट की जो तैयारी करने लग जाते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि उस सर्टिफिकेशन की वैल्यू क्या है। तो उस वैल्यू को देखने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना होता है, जिसमें सबसे पहले देखना होता है कि इसकी ग्लोबल रिकॉग्निजेशन क्या है, इसकी ग्लोबल वैल्यू क्या है और उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है उस सर्टिफिकेशन की, और उसकी फिर मार्केट में डिमांड क्या है, उसकी हायर पे कितनी है, और फिर उसके बाद उसका डाइवर्स कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है, उनकी कैरियर एडवांसमेंट क्या है कि हम ये सर्टिफिकेशन करेंगे तो हमें इसके बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ हासिल हो सकती हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ख्याल में रखना पड़ते हैं। और उसके बाद हम ये क्यों कोर्स कर रहे हैं, क्यों सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो आईटी ऑडिट या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए आपको कैरियर क्यों अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री की हो जाती है। आपको सीनियर लेवल मैनेजमेंट में एक्सपोजर मिलता है, आपको मार्केट ग्रोथ मिलती है, आपकी सैलरी में इंक्रीज़ आता है, आपकी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, लोगों से नेटवर्क ज़्यादा हो जाता है, और आपको ग्लोबल ट्रैवल में ज़्यादा टेंशन मिलता है, आपको ज़्यादा ममालिक में ट्रैवल करने का मौका मिलता है, और उसके बाद आपको एक डाइवर्स जो वर्क नेट इन्वायरमेंट होता है वो आपको हासिल होता है इन सर्टिफिकेशंस के बाद। तो ये एक मेन रीज़न है इसको करने की। और अब हम देखेंगे कि इसाका क्या है। इसाका एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1969 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका बेसिक पर्पस था कि जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है उसके कंट्रोल को गाइडलाइन देना है। तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन है, तो इसको सिंपली इसाका कहा जाता है। तो ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के तौर पे कंसीडर की जाती है। तो इसाका में मेंबरशिप जो है वो 1,40,000 से ज़्यादा है इस टाइम वर्ल्ड वाइड, और ये 180 कंट्रीज़ में से इसके मेंबर्स हैं जो 1,40,000 है। इसके मेंबर्स को काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, जो कि इनकी कंसल्टेंसी की जाती है, गाइडलाइन की जाती है, इनको इन्वायरमेंट दिया जाता है, एक्सपोजर दिया जाता है। तो इसकी मेंबरशिप का भी काफ़ी फ़ायदा है। तो इसके बाद हम इसको काफ़ी डेप्थ में देखेंगे कि कैसे हम सीज़ा की जो सर्टिफिकेशन है वो करके हमें कैसे एज हासिल हो सकता है। तो ये इसाका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वैसे तो काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेशन है, लेकिन ये जो है फेमस कंसीडर की जाती हैं, ये 4 हैं। सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर सीज़म, सीज़ा है सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर, और सरीज़ है सर्टिफाइड इन रिस्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स, और सीजेट है सर्टिफाइड इन गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज आईटी। तो ये 4 सर्टिफिकेशन काफ़ी पॉपुलर हैं इसाका की। हम जो हैं वो सीज़ा की तरफ फोकस करेंगे क्योंकि ये कोर्स सीज़ा के लिए बनाया गया है। तो जो सबसे पहले देख लेते हैं एक आईटी ऑडिटर क्या होता है। तो आईटी ऑडिटर जो होता है वो परफॉर्म करता है फार्मर इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन
चेक करता है कि स्टैंडर्ड सेट ऑफ गाइडलाइन फॉलो हो रहा है जो या नहीं हो रहा, रिकॉर्ड्स जो हैं वो एक्यूरेट हैं या उनकी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस टारगेट उनके जो मिल रहे हैं कि नहीं। ये बेसिकली आईटी ऑडिटर का काम होता है। और जो सीज़र सर्टिफिकेशन है, ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड क्रीडेंशियल होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर्स के लिए। सीज़ा जो सर्टिफाइड सिस्टम ऑडिटर है, उनमें ये स्किल्स होती हैं और एक्सपर्टी होती हैं कि वो कंप्यूटर सिस्टम को ऑडिट कर सकें, उनकी वल्नरेबिलिटीज़ को मैनेज कर सकें, उनके सिक्योरिटी कंट्रोल्स को देख सकें, उनकी कंप्लाइंस देख सकें कि ये इंटरप्राइज लेवल पे है या नहीं है। तो ये बेसिकली जो सीज़ा सर्टिफाइड ऑडिटर होता है ना, ये इसकी काम होते हैं। तो ये सीज़ा का प्रोग्राम है जो कि बेसिकली एक इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे उसके बारे में। सीज़ा सर्टिफिकेशन और एग्ज़ाम के लिए हमें पहले भी बताया कि हम आपको ट्रेनिंग करवाएंगे, उसके बाद इसका एग्ज़ाम होता है, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और फिर आपको सर्टिफिकेशन उसकी मिलेगी। और उसकी हम आपको काफ़ी डेप्थ में तैयारी करवाएंगे ताकि आप अच्छे से सीज़ा की सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपेयर हो सकें। जी, सीज़ा सर्टिफिकेशन हम करना क्यों चाहते हैं, इसकी मेन क्या वजह है। तो सीज़ा सर्टिफाइड जो ऑडिटर होता है उसकी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निजेशन होती है। वो अपने एरियाज़ में स्पेशलिस्ट होता है, ऑडिट में, एश्योरेंस में, सिक्योरिटी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, और उसकी स्किल्स और नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है और वो मैनेज कर सकता है वल्नरेबिलिटी इसको, कंप्लाइंस को, कंट्रोल को, उस पर ग्रिप हासिल हो जाती है। तो सीज़ा एक वर्ल्ड रिनाउंड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है जिसके बाद ये देख सकते हैं कि 151 के प्लस सर्टिफिकेशन होल्डर हैं सीज़ा के। और इसके बाद आपकी पे में काफ़ी बूस्ट आ जाता है, जैसे कि 110 की डॉलर्स, 1,10,000 डॉलर आपकी यूएस जो एवरेज सैलरी है सीज़ा होल्डर्स की, वो दिखाई गई है। तो अब ये देखना होगा कि सीज़ा आपके लिए राइट है कि ठीक आप सीज़ा कर रहे हैं या आपको सीज़ा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको देखना होगा कि अगर आप इंट्री लेवल पे हैं और आप मिड कैरियर प्रोफेशन में जाना चाहते हैं या अपनी स्किल्स को इन्हांस करना चाहते हैं, अपनी जॉब्स को, अपनी पे को बूस्ट करना चाहते हैं, तो ये सर्टिफिकेशन आपके लिए ही है। क्योंकि 70% जॉब परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट आई है इस सीज़ा सर्टिफिकेशन के बाद, जो कि एवरेज निकाली गई है, और 22% उनकी पे में बूस्ट आया है इस सर्टिफिकेशन के बाद। क्योंकि ज़ाहिर बात है उनकी स्किल जो होती इन्हांस हो जाती हैं और उनके पास एक ग्लोबल लाइसेंस के तौर पे सीज़ा सर्टिफिकेशन होती है, तो इसलिए ये बूस्ट आता है। वाई हायर अ सीज़ा सर्टिफाइड, सीज़ा सर्टिफाइड को क्यों हायर करती हैं कंपनीज, एक नॉन सर्टिफाइड और एक सर्टिफाइड में क्या फ़र्क हो सकता है। तो ज़ाहिर बात है पहले ही बताया कि उनके पास एक लाइसेंस होता है एक्सपर्टीज़ का, 90% मोर इफ़ेक्टिव होते हैं ये जो सीज़ा सर्टिफाइड होते हैं, और उनकी इम्प्रूव्ड एक्सपर्टीज़ और एफिशिएंसी होती है 70%, और 94% एम्प्लॉयज़ रिटेन विद इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग। तो उनकी जो स्किल्स में इन्हांसमेंट है, उनका जो लाइसेंस है वो उसका उनकी वैल्यू को बताता है कि इनके पास एक्सपर्टीज़ हैं टू एक्सेस वल्नरेबिलिटीज़, रिपोर्ट, कंप्लाइंस और कंट्रोल टू इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशंस इमेज। तो इसलिए कंपनीज को सीज़ा सर्टिफाइड रखना पड़ते हैं। सीज़ा के बेनिफिट क्या हैं। सीज़ा आपको एक कम्पिटिटिव एज देता है क्योंकि
सीज़ा हर कोई सीज़ा सर्टिफाइड नहीं होता। तो जब आप सीज़ा सर्टिफाइड होते हैं तो आपको एक एज होता है कि आपके पास सर्टिफिकेशन होती है, लाइसेंस होता है। और इसके बाद ये आपको अचीव करने में मदद करता है एक हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, आपकी नॉलेज को बढ़ाता है, आपकी मार्केट वैल्यू को बढ़ाता है, आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाता है और आपकी ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन को बढ़ाता है एज अ मार्क ऑफ एक्सीलेंस, कि आप में एक्सीलेंसी है, सीज़ा सर्टिफाइड हैं आप। और उसके बाद इंक्रीजेज योर वैल्यू टू योर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पहले ही बताया कि आप सीज़ा सर्टिफाइड हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। और ये इसकी एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, जो सीज़ा की सर्टिफिकेशन की एग्ज़ाम है। 4 आवर की इसकी एग्ज़ाम होती है। 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और एक्सपीरियंस लेवल आपका मैनेजर लेवल का होना चाहिए। प्री रेक्विजिट है कि आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की फील्ड में। और इसकी जो प्राइस है वो $575 है मेंबर्स के लिए, जो इसाका के मेंबर हैं। और जो नॉन मेंबर हैं उनके लिए $760 है वो नॉन मेंबर की फ़ीस। और पासिंग स्कोर है 450 आउट ऑफ 800। तो ये जो सर्टिफिकेशन है ये 365 डेज साल में आप किसी भी वक्त किसी भी जगह दे सकते हैं। ये ऑनलाइन होता है, रिमोट बेस। और आप उनके टेस्ट सेंटर भी हैं, अगर आप टेस्ट सेंटर में जाके देना चाहते हैं तो टेस्ट सेंटर में दे सकते हैं। अगर आप खुद ऑनलाइन देना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। जी, ये सीज़ा सर्टिफिकेशन डोमेन्स और वेटेज है एग्ज़ाम की। तो इसकी बेसिकली 5 डोमेन्स हैं और 5 डोमेन्स की वेटेज भी बताई गई है कि कितनी कितनी वेटेज है एग्ज़ाम के हिसाब से। तो इसमें डोमेन 1 जो है और डोमेन 5 जो है ये सबसे ज़्यादा इनकी परसेंटेज है। तो हम डोमेन 1 और डोमेन 5 को ट्रेनिंग में ज़्यादा फोकस करेंगे, दूसरी डोमेन्स को भी फोकस करेंगे और इनको थोड़ा ज़्यादा करेंगे। जो डोमेन 1 है वो प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। डोमेन 2 जो गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ आईटी है। डोमेन 3 जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्यूजिशन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन है। डोमेन 4 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पर्सन मेंटेनेंस एंड सर्विस मैनेजमेंट है। डोमेन 5 प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट्स। तो ये हम 5 की 5 डोमेन्स को स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया।